Hello friends, welcome to AK Education. Today we will begin with the behaviorism theory. I hope you all cleared our previous videos, all the previous theories which we have discussed earlier. So if you have any queries, comment me below. Okay, so let's begin with the behaviorism theory. First, some of the theorists have given this behaviorism theory. Like John V. Watson, Thorndike theory of learning, Ivan Pavlov have given the classical conditioning theory, Clark Hull's theory have given the drive reduction theory, and operant conditioning theory, which is given by the B.F. Skinner. Okay, now let's begin with the John V. Watson. John V. Watson ने अपनी थ्योरी में क्या बताया that चाइल्ड इन्वायरमेंट, जो बच्चे का इन्वायरमेंट होता है वो बिहेवियर को शेप करता है. ठीक है, जैसे कि अगर बच्चे को अगर आप चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा फील होता है, कोई फियर है उसके मन में, तो वो लॉन्ग लास्टिंग फियर रहेगा ही रहेगा. ठीक है, कभी कभी लाइफ टाइम फियर रहता है. ओके, तो जैसे कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक हॉट रॉड ली, हॉट रॉड के साथ इन्होंने एक बच्चे को एंड एक रैट को दोनों पे एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि उनको लगा कर देखा. बट एक बार ही बच्चा उसके पास आया जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, बट जब उसने एक्सपीरियंस कर लिया दैट इट हर्ट्स मी, तो उसने क्या फील किया, वो बच्चा दोबारा से उसके पास कभी नहीं आता. एंड जो हॉट रॉड का फियर है वो उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए बच्चे के मन में बैठ जाता है. ठीक है, दैट इज़ द जॉन वॉटसन थ्योरी कि जो बच्चे का इन्वायरमेंट है वो बिहेवियर को शेप कर देता है. ओके, शेप करना मतलब कि ट्रेनिंग देना, कि बच्चा जो है अपना माइंड को ट्रेन कर लेता है उसी अकॉर्डिंगली. ओके, इन जॉन बी वॉटसन ने इस थ्योरी के बारे में बताया. ओके, नेक्स्ट थ्योरी इज द थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग. थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग में क्या था, कनेक्शनिज्म. कनेक्शन किसमें, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में कनेक्शन. जैसे कि इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए. पहला पॉइंट था लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड इज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड इज द लॉ ऑफ इफेक्ट. लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब कहता है जब हम कोई चीज़ को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं. लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट होते जाएंगे. लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या है कि लास्ट में आकर हमारे पास कुछ आउटकम्स हमें दिखने शुरू हो जाएंगे. दैट इज द थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग. देयर इज सम ऑफ द पॉइंट्स लाइक लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसमें हम अभी शुरू करते हैं, अपना कोई भी प्रिपेयर करते हैं. लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एंड लॉ ऑफ इफेक्ट में हम आउटकम्स को देख लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी इज द इवान पवलाव थ्योरी. इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी, इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया. डॉग पे कैसे एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है. कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं. ओके, स्किल्स को इम्प्रूव करना, जैसे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया कि सबसे पहले एक अननोन डॉग था बिल्कुल. ठीक है, उसको खाना अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनके माउथ में सलाइवा आएगा ही आएगा. ओके, पर अगर आप सिर्फ बेल उनको रिंग करोगे, ठीक है, तो उनके माउथ में सलाइवा नहीं आएगा. ऑटोमेटिकली बात है कि अगर सिर्फ बेल ही रिंग की जाएगी तो उनके मुंह में सलाइवा नहीं आएगा. बट सिर्फ खाने की वजह से उनके मुंह में अगर हम नहीं भी उनको कंडीशन करते तब भी सलाइवा आ रहा है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बेल के साथ खाने को प्रोवाइड करते हैं तो उनके मुंह में सलाइवा आएगा. ओके, बट जब वो कंडीशन हो जाता है डॉग, तो उनका अगर सिर्फ आप बेल भी रिंग करते हो तब भी सलाइवा आता है. इसमें क्या बता रहे हैं कि जो कंडीशनिंग होती है वो हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है. जैसे कि डॉग का पहले सिर्फ स्मेल चल रही थी, उसको सिर्फ स्मेल वाली उसके पास स्किल्स थी कि खाने को अगर सूंघता है तो उसको सलाइवा क्रिएट होता है उसका. ठीक है, बट हियरिंग स्किल उसकी हमने कंडीशन की. ठीक है, अगर बेल के साथ खाना प्रोवाइड करते हैं तब भी वो अपना सलाइवा उसका क्रिएट होता है. ठीक है, तो उसका अगर लास्ट में अगर सिर्फ बेल रिंग कर रहे हैं तब भी सलाइवा आ रहा है, दैट मीन्स कि उसकी जो हियरिंग स्किल है विद द स्मेल स्किल दोनों इंप्रूव हो चुकी है. दैट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग विच इज गिवन बाय द इवान पवलाव. ओके, इन द क्लासिकल कंडीशनिंग देयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स, जैसे कि एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन एंड जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस. एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन मतलब जब हम कोई चीज़ को लर्न करना स्टार्ट करते हैं. ओके, एक्सटिंक्शन मतलब क्या है, जब हम कोई अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है. एक्सटिंक्शन मतलब कोई चीज़ का ख़त्म होना धीरे धीरे. ठीक है, एंड जो जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस है, जनरलाइजेशन मतलब यूनिवर्सल हो जाना. यूनिवर्सल कैसे, कि अगर वही डॉग को अब हम
बेल पे भी बुलाएंगे तब भी उसके माउथ में सलाइवा आएगा ही आएगा. दैट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस. ओके, आई होप यू विल क्लियर दिस इवान पावलोव थ्योरी. ओके, नेक्स्ट थ्योरी इज द क्लार्क हल्स थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म. क्लार्क हल ने अपने बिहेवियरिज्म थ्योरी में क्या बताया? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी. ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि हर एक बंदे की कुछ नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, ये हमारी कुछ नीड्स हैं. ओके, तो हमें जब भूख लगती है, दैट इज़ आर नीड, कि जब हमें भूख लगती है वो हमारे अंदर कुछ ड्राइव्स क्रिएट करती है, कुछ डिज़ायर्स क्रिएट करती हैं कि हमें किसी ना किसी तरह से अपनी भूख को ख़त्म करना है. ठीक है, तो कुछ खाकर या कुछ पीकर हम अपनी भूख को ख़त्म करते हैं. तो इन्होंने क्लार्क हल ने क्या बताया कि एक ड्राइव जब हमारे पास अंदर क्रिएट होती है तो उसको हम कैसे रिड्यूस करते हैं. ठीक है, टू सेटिस्फाई द नीड्स. अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने ड्राइव को जो क्रिएट होती है उसको रिड्यूस करते हैं. दैट इज द क्लार्क हल्स थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म. ओके, नाउ आवर लास्ट थ्योरी इज द बी एफ स्किनर्स थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी. इन्होंने क्या बताया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट. ठीक है, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स. जैसे कि रीइंफोर्समेंट का अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो जैसे कि किसी को गिफ्ट देना, किसी की प्रेज करना इज़ द रीइंफोर्समेंट, किसी को कोई रिवॉर्ड देना इज़ द रीइंफोर्समेंट. ठीक है, जब ये हम रीइंफोर्समेंट करते हैं वो किस लिए की जाती है? सो दैट कि एक बच्चे का जो बिहेवियर है उसको इंक्रीज़ किया जाए. बट पनिशमेंट किसके लिए देते हैं? सो दैट कि डिक्रीज़ किया जाए बिहेवियर को. ओके, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? जब भी हम किसी बच्चे को, जैसे कि अगर हमारे अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स अगर हमें कहते हैं दैट इस टाइम तो आपने बहुत अच्छा कर लिया, दैट मीन्स कि हमें ऐसे होता है कि नेक्स्ट टाइम हम इससे भी ज़्यादा बेटर करेंगे. दैट इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ओके, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? ये भी हमारा बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए होता है. कभी कभी हमें नेगेटिवली रीइंफोर्स करना पड़ता है सो दैट कि बच्चे का बिहेवियर और ज़्यादा अच्छा हो सके. ओके, एंड पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है? सो दैट कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो उसको डिक्रीज़ किया जाए. ठीक है, उस गलती को सुधारा जाए. एंड नेगेटिव पनिशमेंट भी हमारा बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती है. ओके, आई होप यू आर क्लियर दिस बी एफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. Okay, tomorrow we will study with the adults theories. Okay, so thank you so much learners. If you like our video, please like, share and subscribe our video and join a Telegram channel. I have given the link below in the description box, and press the bell icon for the further notifications. Thank you so much learners.